अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं ताज़ा तरीन पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए क्या नया और ख़ास लेकर कर आए हैं, चलिए दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। इन वेज हील्स की खास बात ये है कि ये आपको डिफरेंट फैब्रिक्स में मिल जाएंगे, जैसे लेस, स्वेड या कॉटन। इन फैब्रिक्स को कंप्लीट लुक देने के लिए पाइपिंग वर्क के साथ इन्हें कंबाइन किया गया है। मैंने ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स का यूज़ किया है टेरेस पर, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और जिनमें खुशबू भी रहे। और काफ़ी यहाँ पे रात की रानी और बोगनवेलियास इस तरह के खुशबूदार पौधे यूज़ करे हैं। मिक्सचर वाले बोल को फिर इसमें रख दीजिए। गर्म होने से सारे इंग्रेडिएंट्स पिघलकर अच्छे से मिलकर लिक्विड फॉर्म बन जाते हैं। नाजरीन, चलिए आगाज करते हैं हमारे शो का। बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। नाजरीन, हम कॉन्फिडेंट और स्मार्ट तभी लग सकते हैं जब हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स की ताज़ा जानकारी हो। तो आज हम आपको ऐसे ही मुख्तलिफ ट्रेंड की जानकारी देने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में। आज के लेटेस्ट इन ट्रेंड सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं फुटवेयर्स में अवेलेबल लेटेस्ट रेंज, जिसको आप अपने फैशन के अकॉर्डिंग अपना सकते हैं और रह सकते हैं हमेशा स्टाइलिश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेज हील्स की लेटेस्ट कैटेगरी। वेज हील्स आजकल यंग गर्ल्स और साथ ही विमेन में काफी पॉपुलर हैं, जिसमें लेस वेज हील्स गर्ल्स की पहली पसंद बनी हुई हैं। साथ ही इसमें फर का डेकोरेटिव एलिमेंट भी ऐड ऑन किया गया है। इसमें पीप टो या फिर फ्रंट से ओपन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिन्हें नेचुरल शेड्स के साथ कंबाइन किया गया है, जो क्रिएट करते हैं अर्दी लुक, जो सभी अटायर्स के साथ बखूबी मैच भी कर सकता है। वेज हील्स में फर एलिमेंट फोकस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें बैक ओपन या फ्रंट ओपन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। इन वेज हील्स की खास बात ये है कि ये आपको डिफरेंट फैब्रिक्स में मिल जाएंगे, जैसे लेस, स्वेड या कॉटन। इन फैब्रिक्स को कंप्लीट लुक देने के लिए पाइपिंग वर्क के साथ इन्हें कंबाइन किया गया है। लेस वर्क के साथ कंबाइन की गई ये वेज हील्स दिखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं, जिन्हें आप बखूबी किसी भी पार्टी या फिर अपने फॉर्मल फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। इनमें 1 इंच से लेकर 6 इंच तक की हील्स अवेलेबल हैं। इनकी खास बात ये है कि इनकी प्लेटफॉर्म हील कैरी करने में काफी कंफर्टेबल होती हैं। यानी अगर आप थोड़ी हेल्दी भी हैं, तो भी आप इन हील्स को बड़े ही शौक के साथ अपना सकती हैं। तो अब आप सोच रही होंगी कि आप क्या इन्हें डेली बेसिस पे यूज कर सकती हैं? तो हम आपको बता दें कि वेज हील्स की खासियत ही ये है, इनकी प्लेटफॉर्म हील आपको अपनी डेली लाइफ में काफी कंफर्ट का एहसास दिलाएगी। डेली यूज के लिए 1 इंच और पार्टी लुक के लिए 4 इंच से 6 इंच तक की हील आप प्रेफर कर सकती हैं। फैशन जगत के लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इन वेज हील्स में भी काफी इनोवेशंस किए गए हैं। ये डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, जिसमें इस वक्त न्यूट्रल या न्यूड कलर्स पॉपुलर हैं। न्यूट्रल शेड्स सभी ओकेजन या आपके कॉस्ट्यूम्स के साथ मेल खाते हैं, जिन्हें आप बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। नजर डालते हैं इस वेज हील सैंडल पर, जिसमें डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पर ट्विस्टेड डिजाइन का यूज किया गया है। साथ ही एडजस्टेबल स्ट्रैप के जरिए आप इन्हें अपने अनुसार टाइट या लूज कर सकती हैं, जिससे आपके फीट को मिलता है पूरा आराम। इस वेज हील में खादी के फैब्रिक का यूज किया गया है, जो काफी यूनिक है और साथ ही एक्सक्लूसिव भी। खादी के प्रयोग से ये क्रिएट कर रहा है अर्दी लुक, जो कि सभी कॉस्ट्यूम्स के साथ जेल तो करेगा ही, साथ ही में आपको बना देगा फोकस ऑफ अट्रैक्शन।
अगर आप कुछ हटके करना चाहती हैं, तो कंट्रास्ट कलर भी ऑप्ट कर सकती हैं, जैसे मडेड हील्स के साथ एक्वा या कोई भी पॉप रंग को चूज करके आप गेटअप को दे सकती हैं वाइब्रेंट टच। जैसे इस वक्त ये मॉडल ने पहन रखा है एक्वा रंग के वेज हील्स को और कंबाइन किया है ब्लू डेनिम्स के साथ, जो इनको दे रहा है इस वक्त कॉलेज लुक। वेज हील्स डिफरेंट सोल्स में भी आती हैं, जैसे वुडन या फिर कॉट सोल्स। अगर कंफर्ट की बात करें तो कॉट सोल्स काफी कंफर्टेबल रहते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैशन एलिमेंट्स की, जिन्हें आप कंबाइन कर सकते हैं इन वेज हील्स के साथ। अगर आप पहन रहे हैं शॉर्ट लेंथ पैंट या फिर डेनिम या फिर केपरीज, तो आप इनके साथ कंबाइन कर सकते हैं मल्टी कलर एंकलेट्स, जो आपके पूरे लुक में ऐड ऑन करते हैं ग्लिट्स फैक्टर। यानी अगर आप वेज हील्स के साथ डेनिम्स या पैंट्स ट्राई कर रही हैं और चाहती हैं कुछ नया करना, तो इन एंकलेट्स के साथ अपने एक नए लुक को क्रिएट बड़ी आसानी से कर सकती हैं। डिजाइन्स में वेज हील्स में बहुत कुछ नया है, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकती हैं अपनी पसंद के हिसाब से। जैसे ये स्ट्रैप्ड वेज हील्स, जो दिखने में काफी ट्रेंडी है। ओपन स्ट्रैप्ड वेज हील्स के साथ ट्राई कीजिए ब्राइट रंग की नेल पेंट्स, जो इन विंटर्स में फैशन को और भी निखार देंगी। बस ध्यान रखें कि आप जब भी वेज हील्स या कोई भी सैंडल्स ट्राई कर रहे हैं, तो आपके कॉस्ट्यूम्स के रंग को जरूर ध्यान में रखें। कहीं ऐसा ना हो या एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपकी पूरी लुक ही डिस्टॉर्ट हो जाए। तो एंजॉय कीजिए अपने फैशन को, लेकिन बस ध्यान रखें अपने कंफर्ट को भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके फुटवेयर्स की, जिसमें फैशन तो चलता है लेकिन कंफर्ट के साथ। इसीलिए वेज हील्स इस फैशन ट्रेंड में काफी पॉपुलर हैं। आप सोच रहे होंगे मुझे क्या हो गया है भाई, मैं भी अपने फॉर्म में आ गई हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में आगाज हो गया है सेल्फी क्वीन कॉन्टेस्ट का। जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपनी खूबसूरत सी सेल्फी क्लिक करके अपने नाम और डिटेल्स के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जो सेल्फी हमें पसंद आएंगी हम उन्हें अपने प्रोग्राम में जरूर से शोकेस करेंगे। हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हों। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको देंगे लेटेस्ट से होम डेकोर टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर कर आए हैं लेटेस्ट होम ट्रेंड्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्पेस मैनेजमेंट के जरिए आप अपनी रिहाइशगाह को एक नया अंदाज दे सकते हैं, एक नया डेकोर दे सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं आयशा मसूद की खूबसूरत सी रिहाइशगाह में। तो चलिए हम खुद उनसे जानते हैं उन्होंने अपनी रिहाइशगाह को किस तरीके से सजाया है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम ज़रीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जैसे कि आयशा आप जानती हैं कि आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये ट्रेंडी होम डेकोर्स के बारे में है, कि कैसे हम स्पेस मैनेजमेंट के ज़रिए अपनी रिहाइशगाह को एक नया अंदाज, एक नया लुक दे सकते हैं। इस बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटा सा टेरेस गार्डन मैंने अपने रूम के आगे निकाला है। हालांकि इस पे मैंने इसको बनाने के लिए मैंने एक रूम भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट स्टिल मुझे ये पोर्शन अच्छा लगता है। ये मेरी एक्सक्लूसिव जगह है जहाँ मैं रिलैक्स कर सकती हूँ, थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। इसमें मैंने ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा है और इसमें सब तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रीन नज़र आता है। और मैंने अपने शौक़ से इसमें थोड़े पेड़ पौधे और फूल लगा रखे हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं। आयशा, जैसे हम बात कर रहे हैं आपके टेरेस गार्डन की, तो आपने काफ़ी कुछ अंडर प्ले करके रखा है। आपने एक फायर प्लेस दे के रखा है अपने एक हिस्से में, और एक जगह पे आपने बैम्बूज लगाए हैं, आपने बॉन्जाइज लगाए हैं। तो इस बारे में कुछ बताइए। मैंने ये पीछे वॉल पे बॉन्जाइज यूज़ करा है, बिकॉज़ ये मुझे पूरी ब्लैंक वॉल ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ग्रीनरी डालने के लिए लंबे स्टैंडिंग बैम्बूज यूज़ करे हैं।
और बाकी मेरे इसमें मैंने ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स का यूज़ किया है टेरेस पर, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और जिनमें खुशबू भी रहे। और काफ़ी यहाँ पे रात की रानी और बोगनवेलियाज़ इस तरह के खुशबूदार पौधे यूज़ करे हैं। बाकी इसमें थोड़ा और बॉन्साइज़ मैंने, जो मेरा शौक़ है, वो मैंने लगा रखे हैं। आयशा, ज़्यादा दूर ना जाकर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके टेरेस गार्डन से जस्ट अटैच एक रूम है, तो किस थीम को आपने फॉलो करा है? पहले तो मैं ये अपने टेरेस गार्डन में ये मेरा छोटा सा फायर प्लेस है, जिसे मैं शाम के वक्त इसको एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरा पर्सनल स्पेस है ये, और मैं इसमें सुबह के वक्त चाय और नाश्ता एंजॉय करते हैं अपने फैमिली के साथ। और साथ ही साथ मेरा जो ये रूम है आप देख रहे हैं, इसमें मैंने क्लासिकल फर्नीचर ही लगाया हुआ है, और इसकी अपोस्ट्री मैंने सॉफ्ट पेस्टल कलर्स में ही रखी है, जो मुझे बेहद पसंद हैं कलर्स। और बट द फर्नीचर इज़ डार्क वुड कलर में है, बट स्टिल द वॉल्स और बाकी सारी चीज़ें आर ऑफ वेरी सोबर टेस्ट। आयशा, आपके होम डेकोर में जो यूटिलिटी है, जो आपके जो एंटीक पीसीज हैं, थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइए। जी, ये भी मुझे शौक़ है मेरा। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ से मैं इनको कलेक्ट करती हूँ, और डेफिनेटली ये मुझे अट्रैक्ट करती हैं, ये अलग तरह के चीज़ें। तो मैं इनको कलेक्ट करके फिर अपने घर में सूटेबल प्लेसेस पे जहाँ ये अच्छा लगे वहाँ रखने की कोशिश करती हूँ। कई बार चीज़ों को अपनी जगह से बदलती भी रहती हूँ, उनको एक ही जगह सजा कर रख कर ये कोशिश करती हूँ कि ये अपनी जगह इनका यूज़ भी रहे, प्लस ये अपनी खूबसूरती से कमरे को और एनहांस करें और उनकी उस कमरे की खूबसूरती को बढ़ाएं। आयशा, आपका जो बेड है वो बिल्कुल विंटेज लुक दे रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक 4 पोस्टर क्लासिकल बेड है, और इसका वुड का कलर डार्क लिया गया है, और इसमें ऊपर जो 4 पोस्टर्स हैं, इसके ऊपर अपोस्ट्री डाली गई है, वो मैंने नहीं डाली है। उससे ये रूम मेरा काफ़ी खुला लगता है, और इसमें स्पेस का फील आता है, रूम में काफ़ी स्पेशियस लगता है रूम। आयशा, इससे थोड़ा सा आगे निकलकर आपके घर का एक और खूबसूरत सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा हिस्सा है आपके बच्चों का जो रूम है, जो बेहद खूबसूरत लग रहा है। इसके पीछे क्या आइडिया है? बच्चों के रूम में मैंने पूरा स्पेस का ख्याल रखा है, ताकि उनको उनकी खेलने की जगह मिल सके, और उनके पास उनकी स्टडी जोन हो, जिसमें वो पीसफुली अपनी पढ़ाई कर सकें, और उनके फ्रेंड्स आएँ और उनके इस रूम में उनके टॉयज़ और उनके खिलौनों को वो एंजॉय कर सकें। जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा ये एपिसोड है, ये लेटेस्ट होम ट्रेंड्स के बारे में है। तो आयशा, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या टिप देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आप अपने शौक़ और अपने बजट के हिसाब से चीज़ें प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग करके चलें तो बेहतर होगा, चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, आपकी पसंद की होंगी, और उस तरह से आप अपनी स्पेस को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। आयशा, आपने अपनी इस खूबसूरत सी रिहाइशगाह में मुझे और मेरी पूरी टीम को बुलाया और उसका इतना उम्दा इस्तकबाल करा, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थी हमारी ट्रेंडी होम डेकोर टिप्स। इसके साथ मैं बताना चाहूँगी एक और पॉपुलर चीज़ के बारे में, जो कि है हमारा सेल्फी क्वीन कॉन्टेस्ट। जल्दी से अपनी खूबसूरत सी सेल्फी क्लिक कीजिए, अपने नाम और डिटेल्स के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हो सकता है नाज़रीन कि हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हो। तो इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हो गया एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको देंगे काम की टिप। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश, आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो चलिए नाज़रीन, आगाज करते हैं हमारे तीसरे यानी आखिरी सेगमेंट का, जहां हम आपको देने वाले हैं काम की टिप। वो क्या है, चलिए दिखाते हैं हमारे इस सेगमेंट में। ख़वातीन, जायके के तौर पर आप ग्रीन टी की कदरदान तो हैं, लेकिन क्या आप इसकी खूबसूरती से जुड़ी खास बातों से वाकिफ हैं? खास तौर पर ग्रीन टी से बने मॉइस्चराइजर से। जी हाँ, बेशुमार खूबियों वाली ग्रीन टी आपकी सेहत को फिट भी रखती है और ब्यूटी को हिट भी।
ग्रीन टी अपने मुफीद हर्बल खूबियों के साथ एंटीऑक्सीडेंट से भी अच्छी खासी मिकदार में लबरेज है, जो आपकी स्किन को खिली, निखरी और जवां बनाए रखती है। ग्रीन टी मॉइस्चराइजर बनाने के लिए आपको जरूरत होगी नारियल तेल, बादाम तेल, विटामिन ई ऑयल, फेस वैक्स, ग्रीन टी और एसेंशियल ऑयल की। पहले 1 टीस्पून बेस वैक्स को एक बोल में डालिए। अब इसमें 3 टीस्पून बादाम का तेल मिलाइए। फिर इसके बाद 2 चम्मच नारियल तेल मिला दीजिए। अब इसमें तकरीबन आधा चम्मच विटामिन ई ऑयल मिला दीजिए। इसमें आप विटामिन ए के 3 कैप्सूल्स भी मिला दीजिए। इससे आपको दमकती हुई जवां स्किन मिलेगी। इस मिक्सचर को गर्म करने के लिए सीधे आंच पर रखने के बजाय डबल बॉयलर्स का इस्तेमाल कीजिए। एक बोल में पानी भरकर उसे आंच पर रखकर मिक्सचर वाले बोल को फिर इसमें रख दीजिए। गर्म होने से सारे इंग्रेडिएंट्स पिघलकर अच्छे से मिलकर लिक्विड फॉर्म बन जाते हैं। अब इसमें ग्रीन टी के 2 पैकेट्स मिला लीजिए और तकरीबन 15 मिनट तक गर्म होने दीजिए। 15 मिनट बाद बोल को उतार लीजिए और बारीक कपड़े से छानकर इस मिक्सचर को दूसरे साफ कंटेनर में रख लीजिए। अब इस मिक्सचर यानी ऑयल में खुशबूदार यानी एसेंशियल ऑयल की 4-5 बूंद मिलाइए। एसेंशियल ऑयल आप अपनी पसंद से भी इंतखाब कर सकती हैं। अब इसे किसी बोल में डालिए और किसी मिक्सर की मदद से इस ऑयल को खूब अच्छे से मिला लीजिए। इस पेसर मिक्सर से थोड़ी देर तक मिलाते रहने से आप पाएंगी कि ग्रीन टी ऑयल धीरे धीरे क्रीम की शक्ल में आने लगेगा। अब इस क्रीम को किसी साफ कंटेनर में चम्मच की मदद से स्टोर कर लीजिए ताकि इस्तेमाल में आपको कोई दिक्कत ना हो। इस क्रीम में विटामिन ए के कैप्सूल्स और एसेंशियल ऑयल के तौर पर लेवेंडर ऑयल मिलाने से ग्रीन टी मॉइस्चराइजर क्रीम बेहद फायदेमंद बन जाती है, जो आपकी स्किन को बेशुमार खूबियां देती है। ख़वातीन, देखा आपने कि जुबान को जायके की तरावट बख्शने वाली ग्रीन टी आपकी खूबसूरती को भी देती है ताजगी भरी जवां निखरी रंगत। तो अपनाइए ग्रीन टी मॉइस्चराइजर को और दस्तयाब कीजिए चांदनी सी शफाफ स्किन। तो इस काम की बात के बाद नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपके मोबाइल में जो सेल्फी पड़ी उसे मोबाइल तक ही महदूद मत रखिए। उसको अपने नाम और डिटेल्स के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हो। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं कि आप अपने कीमती फीडबैक्स और सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हमें अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त हो गया है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।